यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तन्नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। चलिए, त्रिविधम सत्वम ते उपमान परिच्छेद पूरा हुआ। वो तो थोड़ा ही था। सादृश्य प्रमा का जो करण हो उसे उपमान कहते हैं। अब आगे अथागम परिच्छेद। आगम यानी शब्द, शब्द परिच्छेद, शब्द प्रमाणम। अथागमो निरूप्यते, अथ इसके अनंतर अद्वैत ब्रह्म साक्षात्कार अनुकूल, साक्षात्कार के अनुकूल आगम प्रमाण, आगम प्रमाण का निरूपण किया जाएगा। देखो टीका में दे दी दूसरी पंक्ति में, मानांतरा बाधित तात्पर्य गोचरी भूत पदार्थ संसर्ग बोधक वाक्यम शब्द प्रमाण। मानांतर से जिसका बाध न हो, अन्य प्रमाण से जिसका बाध न हो, और तात्पर्य गोचरी भूत, ऐसा जो तात्पर्य विषयी भूत जो पदार्थ संसर्ग, उस पदार्थ संसर्ग बोधक वाक्य को क्या कहते हैं? शब्द प्रमाण। उसको एक थोड़ा से चलिए, ते हुआ शब्द प्रमाण, ये दे दिए ना, जो अन्य प्रमाण से बाधित नहीं है और तात्पर्य विषयी भूत पदार्थों के संसर्ग का बोधक हो। गा माने, गा माने आनयन क्रिया जो है अन्य प्रमाण से कोई विरोध थोड़ी है कि गाय को नहीं लाया जा सकता है, लाया जा सकता है। आनयन क्रिया में उसका अन्वय होता है। तो वहाँ पे जले न सिंच, तो जल के द्वारा सिंचन, सिंचन क्रिया में जल करण बनता है। इसलिए अन्य प्रमाण से जिसका बाध न हो और तात्पर्य विषयी भूत जो पदार्थ संसर्ग, पदार्थों का परस्पर संसर्ग, जैसे आनयन क्रिया में गो का संसर्ग हो गया, संबंध, आनयन क्रिया उसको ला सकते हैं, जल के द्वारा सिंचन कर सकते हैं। तो ऐसा जो पदार्थ का संसर्ग बोधक वाक्य हुआ, ये शब्द प्रमाण। देखिए मूल में, यस्य वाक्य से तात्पर्य विषयी भूत संसर्गो मानांतरेण न बाध्यते तद वाक्यम प्रमाणम। जिस वाक्य का तात्पर्य विषयी भूत संसर्ग अन्य प्रमाण से बाधित नहीं होता। देखो, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ संबंध, संबंध होगा तभी अन्वय बोध होगा। पद के द्वारा क्या होता है? पदार्थ का स्मरण। कोई पद आपने सुना, पद सुन करके क्या होगा? पदार्थ का स्मरण। अब पदार्थ का स्मरण हो करके फिर क्या होगा? उन पदार्थों का परस्पर अन्वय होगा। अन्वय हो करके फिर शाब्दबोध हो जाते हैं। अन्वय हो गया, यही शाब्दबोध है। पदार्थों का परस्पर अन्वय हो गया तो शाब्दबोध। तो जिस वाक्य का तात्पर्य विषयी भूत संसर्ग, वक्ता जिसको कहना चाहता है ना, ऐसा जो संसर्ग, तात्पर्य विषयी भूत जो संसर्ग, वह अन्य प्रमाण से बाधित नहीं हो रहा है, तद वाक्यम प्रमाण। तो ऐसा कहने से क्या हुआ? तात्पर्य विषयी भूत संसर्ग कहने से कहीं कहीं जो है अन्य प्रकार के शब्द भी बोल दिए, लेकिन तात्पर्य कहीं दूसरी जगह है। तात्पर्य जैसे कहीं निंदा करने के लिए कोई स्तुति करते हैं, निंदा किया तो कहीं से निवृत्ति के लिए निंदा किया है। रजत दान की निंदा किया, पर हाँ, याग में रजत दान की निंदा किया, मतलब वो अनिष्ट है, इसलिए वहाँ से निवृत्ति करो। और कई प्रशंसा करेंगे बहुत चीज़ों की, तो प्रशंसा से मतलब जिसकी स्तुति हो रही है उसको, उसका विधान हो जाता है। देखो टीका में दे दिए, देखिए टीका में दिए दूसरी। अच्छा, ये तो बता दिए कि वैशेषिक लोग नहीं मानते ना शब्द प्रमाण को। तो ये ऐसा जब शब्द प्रमाण का लक्षण कर दिया कि जिस वाक्य का तात्पर्य विषय भूत संसर्ग अन्य प्रमाण से बाधित नहीं होता, वह वाक्य प्रमाण हो गया।
तेन टीका में दे एतेन अनुमानात् पृथक शब्दम अनंगी कुर्वन्तो वैशेषिका पराकृता वो वेदितव्या। ऐसा जब लक्षण कर देने से अनुमान से पृथक जो शब्द को नहीं मानने वाले वैशेषिक उनका पराकरण हो गया। तो ते ही लौकिकानी गाम आना इत्यादि वो क्या का अनुमान कर लेते हैं। लौकिक जो गाम आना इत्यादि पद वैदिक ज्योतिषों में स्वर कामो इत्यादि नहीं। तात्पर्य विषय पदार्थ संसर्ग प्रमा पूर्वक है ना। तो इस तरह मतलब वो अनुमान के द्वारा बोध कराते हैं। क्या बोले नहीं, ये ऐसा लक्षण दे दिए। मूल में ही देखिए कथम वाक्य जन्य ज्ञाने च आकांक्षा योग्यता सत्तयस तात्पर्य ज्ञानम च चत्वारि कारणानि। वाक्य जन्य ज्ञान में शब्द बोध में वाक्यार्थ बोध में 4 कारण है। क्या कारण है? पहला आकांक्षा, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में आकांक्षा होनी चाहिए। योग्यता, योग्यता भी होनी चाहिए। जहाँ योग्यता नहीं है बोध होगा क्या शब्द बोध? योग्यता ही नहीं तो कहाँ से शब्द बोध होगा। आसक्तय, आसक्ति सन्निधि होनी चाहिए। और तात्पर्य ज्ञान, ये 4 कारण। इति चत्वारि च ज्ञानम च इति चत्वारि कारणानि। ये 4 कारण होते हैं वाक्यजन्य ज्ञान में, शब्द बोध में, वाक्यार्थ बोध में। शब्द बोध कहो, वाक्यार्थ बोध कहो, अन्वय बोध कहो, ये सब पर्यायवाची शब्द है। इनमें 4 कारण क्या क्या हो गए? आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य ज्ञान। आसक्ति का मतलब सन्निधि होता है। अब इनका एक एक का लक्षण कर रहे। तत्र यानी इन चारों के बीच में पदार्थानाम परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्व आकांक्षा। पदार्थों के परस्पर जिज्ञासा विषयत्व की योग्यता। जैसे कहते काम, काम गाय को, तो आकांक्षा नहीं हो जाए क्या क्या करे, लाए ले जाए बांधे छोड़े क्या करे, होगी ना जिज्ञासा। इसी प्रकार लाओ, तो क्या जिज्ञासा होगी? क्या लाए, किमा आने तव्यम, किमा आने तव्यम, किसको लाना चाहिए। तो जो पदार्थों की परस्पर जिज्ञासा विषयत्व की योग्यता, पदार्थ एक दूसरे की जिज्ञासा के विषय बन रहे हैं, उनमें जिज्ञासा विषय बनने की योग्यता जो आ रही है, यही उन पदार्थों में क्या हो गया? आकांक्षा, है ना। क्रियापद सुनने पर अन्य पदार्थ की जिज्ञासा विषयत्व आई, अन्य पदार्थ में जिज्ञासा विषयत्व की योग्यता है, तो इसलिए उस पदार्थ की इसमें आकांक्षा है। देखो क्रिया श्रवणे कारकस्य, क्रिया का श्रवण होने पर कौन भी जिज्ञासा का विषय बनता है? कारक। आनय, किम आनय, किम आने तव्यम, लाओ क्या लाओ, ले जाओ क्या ले जाओ, इस तरह से होती है ना जिज्ञासा। तो क्रिया या श्रवणे छिंद्यात, छिंद्यात कहे किम छिंद्यात, फिर बोले वृक्षम, फिर और क्या जिज्ञासा होगी? केन छिंद्यात, कुठारेण, फिर क्या आकांक्षा होगी? कथम कुठारेण कथम वृक्षम छेदनीयम, वृक्षस्य द्वैधी भावम करणीयम, द्वैधी भावो करणीय। वहाँ क्या बताएंगे? उद्यमना निपात, उद्यमन निपातनाभ्याम, उठाओ गिराओ थोड़ा मारो, इस तरह से। इस तरह से क्रिया को सुनने पर क्रिया श्रवणे कारकस्य किम जिज्ञासा विषयत्वम, क्रिया को सुनने पे कारक में जिज्ञासा विषयता आएगी, जिज्ञासा का विषय बनेगा। कारक श्रवणे क्रियाया, और कारक सुना तो वृक्षम, तो आपको क्या होगी? किम करणीयम वृक्षस्य। और कारक श्रवणे इति कर्तव्यतायास्य, कुठार के द्वारा काटो। कुठार जो नहीं जानने वाला क्या बोले कैसे काटूं? कोई जो है नदी में उतर गया है तैरने के लिए, बोले भाई तैर तैर ले डूब जाएगा, बोले कैसे कैसे तैरूं? बोले जरा हाथ चलाओ पैर चलाओ, है ना, ऐसा बताना पड़ेगा। ऐसे ही का करण, करण श्रवणे इति कर्तव्यतायास्य, करण का श्रवण होने पर भी क्या जिज्ञासा होगी? इति कर्तव्यता का, कैसे जो है मैं कुठार के द्वारा द्वैधी भाव करूं, 2 टुकड़ा करूं, जिज्ञासा विषयत्व। इस तरह से सब जिज्ञासा के विषय बनते हैं, उनमें जिज्ञासा विषयत्व रहती है।
इसलिए यही जिज्ञासा विषयत्व की जो योग्यता है पदार्थों में, एक पदार्थ को सुनने पे दूसरे में जिज्ञासा विषयत्व आई, जिज्ञासा विषयत्व की योग्यता जो है वही क्या है, योग्यता। ये आकांक्षा, वो तो योग्यता अलग है, आकांक्षा सही है, आकांक्षा यही आकांक्षा है। तो इस तरह से जिज्ञासा विषय बने तभी आकांक्षा कही जाएगी। तो बोले भाई जिज्ञासा विषय तक तो ठीक है, योग्यत्व क्यों दिए आपने आगे, योग्यता क्यों दिए? देखो यार, जिज्ञासोरपि वाक्यार्थ बोधात योग्यत्वम उपात्तम। आज जिज्ञासु, जो जिज्ञासु नहीं है उसको वाक्यार्थ बोध नहीं होगा। मन मार करके पाठ में बैठे, चाहे प्रेम से पाठ में बैठे, जब भी महाराज जी पाठ चला रहे, अब किसी को 3 पाठ बैठना पड़ रहा है, कोई पहली बार बैठ रहा है 3 पाठ, तो मन मार के बेचारे को बैठना पड़ रहा है। तो क्या कोई सरल कोई बात समझ नहीं आएगी क्या? जिज्ञासा नहीं होने पर वगैरह मन उसका है एकाग्र, थोड़े समय के लिए जोर से चिल्लाए, सुने, बोले बताए, तो उधर मन लगा। तो जिज्ञासा नहीं होने पर भी वाक्यार्थ बोध होगा कि नहीं होगा? भाई आप कैसे बैठो, जिज्ञासा नहीं तो भी वाक्यार्थ बोध होगा, सामने वाला जो कह रहा है कुछ मालूम पड़ेगा। तो जिज्ञासा जिसको नहीं है तो जिज्ञासा विषय आएगा? जिज्ञासा तो नहीं है फिर भी बोध हो रहा है। तो जब जिज्ञासा नहीं है तो जिज्ञासा विषय आएगा किसी में? जिस चीज की जिज्ञासा नहीं उसमें जिज्ञासा विषय आएगा? हाँ, जिज्ञासा विषय तो नहीं आए, किंतु योग्यता तो है। योग्यता है कि नहीं? योग्यता है तभी तो अन्य लोगों को जिज्ञासा विषय तो मालूम, जिज्ञासा का विषय बनता है नहीं। इसलिए जिस व्यक्ति को जिज्ञासा नहीं है तो भी उसकी जिज्ञासा विषयत्व की योग्यता तो रहेगी उस पदार्थ में। जैसे कोई उदाहरण देते हैं, कोई छोटा लड़का है, उसमें पिता बनने की, पिता नहीं बन सकता, किंतु पिता बनने की योग्यता है, तभी जाके आगे पिता बनेगा, है ना। कोई नपुंसक पिता नहीं बन पाएगा, जो पुरुष है उसके अंदर पिता बनने की योग्यता है, तभी जा करके जब युवा हो जाएगा, 25-30 साल का होगा, पिता बनेगा। तो इस तरह से मतलब योग्यता एक समझाने के लिए एक उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसे अन्य उदाहरण भी समझ लीजिए। अन्य उदाहरण जैसे तिल में तेल निकलता है, ठीक है, हर समय तेल नहीं, उसको पीड़न करोगे तब निकलेगा। तिल पीड़न करने से उसमें तेल निकला, तो पहले से उसमें योग्यता है तभी निकला। और बालू का कितना भी पीड़न करो उसमें से तेल निकलेगा नहीं। जल का कितना भी मंथन करो सुबह से शाम तक, थोड़ा सा भी घी मक्खन नहीं निकलेगा। तो जहाँ योग्यता रहेगी वहीं होगा। इसी प्रकार यहाँ पे भले अजिज्ञासु पुरुष बैठा हुआ है, उसको सुनना पड़ रहा है, तो भी उसको वाक्यार्थ बोध होता है। तो जिज्ञासा ही नहीं तो जिज्ञासा विषय तो कहाँ आया? एक पदार्थ में जब उसकी जिज्ञासा ही नहीं है तो जिज्ञासा विषय तो आया नहीं। आने पर भी जिज्ञासा विषयत्व की योग्यता तो है, तभी तो दूसरे को बोध हो रहा है। जिज्ञासा विषयत्व की योग्यता है ना, इसलिए योग्यता को लेकर के लक्षण घट जाएगा। नहीं तो फिर बोले आकांक्षा नहीं, कारण ही नहीं रहा, तो कैसे शब्द बोध हुआ? तो जिज्ञासा विषयत्व नहीं होने पर भी जिज्ञासा विषयत्व की योग्यता है, नहीं तो इसलिए योग्यता होने की वजह से आकांक्षा रह गया और शब्द बोध कारण रहा, कार्य भी हुआ। ठीक है, चलिए। अजिज्ञासोरपि वाक्यार्थ बोधात योग्यत्वम उपात्तम, इसलिए योग्यत्व को यहाँ पे लक्षण का घटक दिया गया। तद अवच्छेदकत्व च, योग्यता का अवच्छेदक क्या है ना? योग्यता का अवच्छेदक क्या है कि किसमें योग्यता रहेगी, क्रिया किसमें नहीं रहेगी। क्रियात्व योग्यता अवच्छेदकम च क्रियात्व कारकत्वादिकम, क्रियात्वम कारकत्वम, ये सब योग्यता का अवच्छेदक। जिसमें क्रियात्व है जिज्ञासा विषयत्व की योग्यता रहेगी। क्रियात्व कारकत्व है तो भी जिज्ञासा कारक होगा, तो किसकी योग्यता होती है? क्रिया की। कारक होगा तो किसकी जिज्ञासा होगी? क्रिया की। तो क्रिया में जिज्ञासा विषयत्व की योग्यता आ गई, योग्यता का उच्छेदक हो गया क्रियात्व। और क्रिया को सुना तो किसकी जिज्ञासा हुई?
कारक की। तो जिज्ञासा विषयत्व की योग्यता कहाँ आई? कारक में। योग्यता का उच्छेदक क्या हुआ? कारकत्वम। तद अवच्छेदकम च क्रियात्व कारकत्वादिकम इति नाति व्याप्ति। इसलिए ऐसा कहने से अति व्याप्ति ने गौर अश्व हस्ती पुरुष दंड, गौर अश्व हस्ती पुरुष दंड, इन सब जगह पे अब अति व्याप्ति नहीं है ना? अति व्याप्ति अब नहीं है, क्योंकि गौर अश्व हस्ती पुरुष दंड यहाँ पे योग्यता है। ये है क्या? ये आकांक्षा है? नहीं, आकांक्षा नहीं, क्योंकि इनमें कारकत्व क्रिया तो ही नहीं, कारक क्रिया ही नहीं, तो कारक क्या कहोगे? देखो गौह, इसके आगे जो प्रथमा विभक्ति आई किस अर्थ में आई? वो तो प्रातिपदिक अर्थ मात्र में आई, ये कारक अर्थ में नहीं आई। ऐसा नहीं समझना कि कारक प्रथमा होगा तो कारक होता है। प्रथमा कारक नहीं। आप गच्छति, गच्छति का गच्छति, तो वहां ती प्रत्यय के द्वारा कर्ता कहा गया व्याकरण। ती प्रत्यय के द्वारा उक्त देवदत्तो गच्छति, तो वहां कर्ता कारक किसके द्वारा कहा गया? तिप के द्वारा। तो इसके लिए तिप के द्वारा उक्त होने की वजह से प्रथमा विभक्ति वो प्रातिपदिक अर्थ मात्र में आई। तो जो है उक्त होने की वजह से तो कर्ता है ही देवदत्त, लेकिन वो प्रथमा विभक्ति क्यों है? वो तो प्रातिपदिक अर्थ मात्र में शब्द साधुत्व के लिए है। तो गौर अश्व पुरुष हस्ती जब क्रिया ही नहीं है तो कर्ता कैसे कहोगे? है ना? तो इसलिए यहाँ पे गौर अश्व इत्यादि वाक्य प्रमाण नहीं है, इसमें आकांक्षा नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे क्रिया तो कारकत्व आदि नहीं रहने की वजह से गौर अश्व पुरुषो हस्ती दंड, इसमें कोई अतिव्याप्ति किस लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं? आकांक्षा के लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं है। अर्थवत पद नहीं है। चलो नहीं, मतलब क्या है कि अर्थवत तो पद है किंतु इसमें आकांक्षा नहीं है। आकांक्षा नहीं होने से शाब्द बोध नहीं। ऐसे बोलते जब मैं एक लंबा वाक्य बोलूं, गौर अश्व पुरुषो हस्ती, आधे घंटे तक ऐसे एक एक नाम ही लेते रहो तो भी कुछ बोध होगा? सामने वाला कहे भाई बात बोलना क्या चाहते हो, आप क्या बोलना चाहते हो? कुछ अर्थ वाला पद तो है किंतु इसमें आकांक्षा नहीं होने की वजह से शाब्द बोध नहीं हो रहा है। अभेदान्वये च समान विभक्तिक पद प्रतिपाद्यत्वम तद अवच्छेदकम, जहाँ पे अभेद अन्वय होता है, तत्त्वमसि, नीलम, उत्पलम, इन सब में योग्यता का उच्छेदक क्या है? समान विभक्तिक पद प्रतिपाद्यत्वम। समान विभक्तिकम पद लिख लीजिए। समान विभक्तिक, समाना विभक्ति ही ययो पदयो, ते पदे समान विभक्ति के पदे, पदे ताभ्याम प्रतिपाद्यत्वम कहाँ आएगा? अभेद अन्वय में। जैसे तत्त्वमसि, तत्पद का वाच्यार्थ क्या हो गया? ईश्वर हो गया। त्वम पद का वाच्यार्थ हो गया जीव। दोनों का भेद अन्वय होगा। भेद अन्वय होने में क्या योग्यता का उच्छेदक क्या हुआ? समान विभक्तिक पद प्रतिपाद्यत्व। इसी प्रकार नीलम उत्पलम, नीलम उत्पलम अस्ति, उत्पलम नीलम अस्ति, यानी जो नील है, नील वर्ण विशिष्ट है, वही उत्पल। तभेद अन्वय हुआ ना, जो नील है वही उत्पल। तभेद अन्वय होने में क्या योग्यता का उच्छेदक हुआ? समान विभक्तिक पद प्रतिपाद्यत्वम, यही योग्यता का उच्छेदक हो गया। इति तत्त्वमसि आदि वाक्येषु ना व्याप्ति ही, इसलिए तत्त्वमसि आदि वाक्यों में अव्याप्ति नहीं है कि वहाँ कहो कि वहाँ तो क्या है, वहाँ तो वहाँ अव्याप्ति नहीं है, क्योंकि वहाँ भी, क्योंकि कारक क्रिया कारक तो नहीं है, तो भी वैसे तो अस्थि क्रिया सत्ता क्रिया के कर्ता तो है तत्त्वमसि, किंतु वहाँ अभेद अन्वय में तात्पर्य है ना। कोई सत्ता का क्रिया का कर्ता होने में तात्पर्य नहीं है, किसी संसर्ग अथवा विशिष्ट में वो तात्पर्य नहीं महावाक्य का। इसी प्रकार स्वयं देवदत्ता या वही देवदत्त है, यहाँ कोई जो है ये बताने में तात्पर्य नहीं है को क्या कर रहा है क्या नहीं करता है, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा दिखता है खराब दिखता है, इसमें तात्पर्य नहीं है।
यह वही देवदत्त है। तो किस में तात्पर्य हुआ? अभेद अन्वय में तात्पर्य हो रहा है। अभेद अन्वय में यही तात्पर्य, योग्यता का उच्छेदक किया हुआ समान विभक्तिक पद प्रतिपाद्यत्वम, सोयम देवदत्ता, तो स्वः अयम, दोनों समान विभक्ति है प्रथमा ही, तो समान विभक्तिक पद प्रतिपाद्यत्व आ रहा है पिंड में अभेद, दोनों के अभेद अन्वय में। इसलिए वहां पे जिज्ञासा विषयत योग्यता का उच्छेदक समान विभक्तिक पद प्रतिपाद्यत्व, औच्छेदक रहने की वजह से उनमें योग्यता है, योग्यता होने से आकांक्षा भी है, आकांक्षा होने से शाब्द बोध होता है। इसलिए ऐसा नहीं कर सकते वहां तो आकांक्षा नहीं है, दोनों तो एक ही है, एक ही होने से आकांक्षा ही नहीं है। भाई जो वह यह देवदत्त, वह जो वह वही यह, तो दोनों में कोई क्या आकांक्षा है? तो बोले नहीं, वहां पे मतलब योग्यता का उच्छेदक समान विभक्तिक पद प्रतिपाद्यत्व, इसलिए योग्यता का उच्छेदक होने की वजह से वहां योग्यता रहेगी, योग्यता रहने से आकांक्षा रहेगी, आकांक्षा रहने से शाब्दबोध हो जाएगा। कारण रहा तो कार्य होगा, कारण नहीं रहेगा तो कार्य नहीं होगा। नहीं तो ऐसे तो बिना खाए पिए ही मौज करे, लेकिन ऐसा होता है क्या? एक भी दिन बिना कारण के हो जाए तो कोई जो है यहाँ नहीं रहेगा। मतलब कहीं भी, केवल यहाँ की ही बात नहीं बोल रहा हूँ, ये तो सब कहीं भी जो है आदमी, कोई तब तो कोई आश्रमों में रहने की जरूरत, किसी को घर में रहने की जरूरत नहीं, किसी को आश्रम में रहने की जरूरत नहीं। भाई अगर बिना खाए पिए ही चल जाए, बिना कारण के ही कार्य होने लगे, तो कोई किसी का मतलब ही नहीं, सब फक्कड़ बन के घूमेंगे ऐसे कहीं कुछ जरूरत ही नहीं। तो कोई आदमी जो है साथ में कोई किसी के रहना ही नहीं पसंद करेगा। लेकिन ऐसा नहीं, कारण के बिना कार्य नहीं होता है। देखिए आगे, अच्छा इसका थोड़ा पंक्ति में, आखिरी पंक्ति में दिया है, अभेदान्वयो यत्र तत्वमस्यादि वाक्य, टीका में, अवच्छेद्य योग्यत्व लक्षण आकांक्षाया अनुगतत्वात्। हाँ, अवच्छेद्य, दोनों अवच्छेद, अवच्छेदक, दोनों अवच्छेदक के द्वारा अवच्छेद्य योग्यत्व लक्षण आकांक्षा अनुगतत्वात् अवच्छेदकानुगमो न दोषावह। अवच्छेद्य का अनुगम, भले ही एक अवच्छेदक का अनुभव अनुगम नहीं हुआ, समान विभक्तिक पद प्रतिपाद्यत्व, तो अवच्छेदक एक होना चाहिए। न तो बोले कि अभेदान्वयो यत्र तत्वमस्यादि वाक्य अवच्छेद्य योग्यत्व लक्षणाकांक्षाया अनुगत, मतलब क्या है कि अवच्छेदक जो है समान विभक्तिक पद प्रतिपाद्यत्व, और समान विभक्तिक पद प्रतिपाद्यत्व तो अवच्छेद्य तो अलग अलग है, किंतु अवच्छेदक क्या दे दे, अनुगतत्वात् अवच्छेदकान अनुगमो न दोषा हुआ। अवच्छेदक का अनुगम क्यों दिखा रहे हैं यहाँ पे? एक मिनट, ये जो गौर अश्व इत्यादि उदाहरण दिए ना, यहाँ पे क्रियात्व आदि नहीं है, क्रियात्व कारकत्व आदि नहीं है, इसलिए वो आकांक्षा नहीं होने से अव्याप्ति, अतिव्याप्ति नहीं। तो ननु तत्सहितेषु नीलम उत्पलम तत्वमस्यादि इत्यादि वाक्येषु आकांक्षा अवच्छेदक राहित्यात्, आकांक्षा का उच्छेदक क्रियात्व कारकत्व तो नहीं है वहां पे, यानी ये अवच्छेदक आकांक्षा अवच्छेदक राहित्यात् अव्याप्ति इत्याशंक्य, तो बोले नहीं, वहां पे एक अलग अवच्छेदक है। तो अभेदान्वय, अभेदान्वय यत्र तत्वमस्यादि वाक्य अवच्छेद्य योग्यत्व लक्षण आकांक्षाया अनुगतत्वात्, अवच्छेद्य की योग्यता रूपी आकांक्षा दोनों में अनुगत है। अवच्छेद्य योग्यता, इसलिए अवच्छेदक का अनुगमो न दोषावह, अवच्छेदक का अनुगम, भले ही एक अवच्छेदक का अनुगम नहीं हुआ, तो मतलब यहाँ क्या कह रहे हैं कि जिज्ञासा विषयत्व योग्यता का अवच्छेदक क्या है? कहीं क्रियात्व है, कहीं कारकत्व है, कहीं समान विभक्तिक पद प्रतिपाद्यत्व है, तो अलग अलग हो रहा है ना। अवच्छेदक एक हुआ क्या भाई? अवच्छेदक जैसे घटनिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता कहाँ रहती है? कपाल में, उसका अवच्छेदक क्या है? कपालत तो सभी कपालों में एक ही रहता है। अवच्छेदक का अनुगम मतलब एकाकारता आ रही, लेकिन यहाँ जो जिज्ञासा विषयत्व योग्यता आ रही है, उस योग्यता का अवच्छेदक कहीं क्रियात्व है, कहीं कारकत्व है, कहीं समान विभक्तिक पद प्रतिपाद्यत्व आया, तो अवच्छेदक अलग अलग हुआ कि नहीं?
बोले अवच्छेदक भले अलग अलग है, किंतु उन सभी अवच्छेदकों के द्वारा अवच्छेद कौन हो रही? योग्यता। अवच्छेद कौन हो रही? योग्यता। अवच्छेद एक होने से ही सब जगह जो है आकांक्षा घट जाएगी। यही बात टीका में दिखाए है कि अवच्छेद योग्यत्व, अवच्छेदक के द्वारा अवच्छेद कौन है? योग्यता। जिज्ञासा विषय योग्यता रूपी जो आकांक्षा वह अनुगत है। अनुगत होने से अवच्छेदकान अनुगमो न दोषावा। इसलिए अवच्छेदक अलग अलग होने पर भी सभी अवच्छेदकों के द्वारा अवच्छेद कौन हो रही है? जिज्ञासा विषयत्व की योग्यता, वही है आकांक्षा। इसलिए आकांक्षा सब जगह है, भले अवच्छेदक अलग अलग है, आकांक्षा सब जगह है, जिज्ञासा विषयत्व योग्यता सब जगह है। इसलिए अवच्छेदक में एकाकारता नहीं आने पर भी कोई दोष नहीं है। बस यही बात। चलो अच्छा हुआ दिमाग में आ गया, नहीं तो पेंडिंग। एतादृशाकांक्षाभिप्रायेण एव बलाबलाधिकरणे सा वैष्णदेव्यामीक्षा वाजिभ्यो वाजिनम इत्यत्र वैष्णदेव यागस्य आमीक्षान्वितत्वेन न वाजिना आकांक्षा इत्यादि व्यवहार। देखो इस प्रकार की आकांक्षा का ही उदाहरण दे रहे हैं कि बलाबलाधिकरण, मीमांसा में एक आता है बलाबलाधिकरण। देखो उसमें क्या होता है कि मीमांसा में अंगत्व बोधक 6 प्रमाण मानते हैं। क्या पूरा सूत्र? श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या नाम समवाये पार दौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात्। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, इच्छा अर्थ संग्रह तो पढ़े है ना? हाँ, उसमें ये सब आया होगा। श्रुति से जो अंगत्व ज्ञान होता है, ब्रीही भ्री यजेत। देखो तृतीय श्रुति आ रहे न, तो ब्रीही याग का अंग बना। ब्रीहीन प्रोक्षति है ना, तो प्रोक्षण का अंग बन गए। द्वितीय श्रुति के द्वारा ब्रीही के ऊपर प्रोक्षण होगा। तो इस तरह से श्रुति के द्वारा, लिंग के द्वारा, लिंग प्रमाण से भी मालूम पड़ता है कौन किसका, मतलब किस मंत्र में किसका प्रकाशन हो रहा है, तो वह मंत्र उस क्रिया का अंग बनेगा। तो इन 6 प्रमाणों के द्वारा अंगत्व का ज्ञान होता है, कौन किसका अंग बनता है। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या नाम समवाय पार दौर्बल्य अर्थ विप्रकर्षात्। तो वहां पे देखिए उस बलाबलाधिकरण में एक उदाहरण आया है, सा वैष्णदेव्यामीक्षा वाजिभ्यो वाजिनम। वह जो वैष्णदेवी याग है, विश्वदेवा विश्वदेवा देवता यस्या आमीक्षाया, सा आमीक्षा वैष्णदेवी आमीक्षा। विश्वदेव है जिस आमीक्षा, आमीक्षा नहीं छेना, पनीर, दूध को गर्म करके उसमें दही डाल दिए तो जो ये अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा और पनीर अलग हो जाएगा। छान लिए उसको तो पनीर आमीक्षा, छेना बोलते हैं। तो वैष्णदेवी याग उस पनीर से, वो छेने से किया जाएगा। तो अब इस वाक्य में द्रव्य और देवता दोनों सुना गया है। तो द्रव्य और देवता के संबंध से कल्पित क्या हो जाएगा? याग। क्योंकि याग के 2 स्वरूप होते हैं, द्रव्य और देवता। किसी देवता को उद्देश्य करके द्रव्य को छोड़ना, आहुति देना, यही तो याग है। अब इस वाक्य में दोनों है, वैश्य आमीक्षा भी आ रहे, देवता भी आ रहा है, इसलिए याग वाक्य है। यहाँ पे वैष्णदेवी याग है। अब इस वैष्णदेवी याग में कौन सा किस द्रव्य के द्वारा हवन करेंगे? तो पहले आमीक्षा आया है, इसलिए इसको जो है जिज्ञासा विषयत्व योग्यता आमीक्षा में है। आमीक्षा श्रवण शब्द सुनने से ही आमीक्षा का अन्वय हो गया याग में। अब उसकी आकांक्षा पूरी हो गई कि नहीं? तो आकांक्षा पूरी। आगे वाजिन आए, वाजिभ्यो वाजिनम। वाजिन मतलब वो पतला द्रव्य, पानी, पानी जो बचा है। अब जो है वाजिन इसका अंग नहीं बन पाए, क्योंकि इसकी आमीक्षा की अन्वय हो करके पूरा हो गया, और वाजिन बाद में आया तो वाजिन का अन्वय नहीं हो पाएगा। देखो एतादृश आकांक्षा अभिप्रायेण एव बलाबलाधिकरणे सा वैष्णदेव्यामीक्षा वाजिभ्यो वाजिनम इत्यत्र वैष्णदेव यागस्य आमीक्षान्वितत्वेन। वैष्णदेव याग क्या है? किससे अन्वित है? आमीक्षा से अन्वित है। आमीक्षा से अन्वित होगी, उसकी आकांक्षा पूरी होगी। वाजिन के प्रति उसकी आकांक्षा है क्या? एक द्रव्य से अन्वय हो करके आकांक्षा पूरी हो गई। एक वाक्य कैसे होगा?
एक वाक्य कैसे एक वाक्य कह रहे, मतलब एक वाक्य कैसे है? दो क्रियापद नहीं अध्यार हो जाए? हाँ, याग का अंग सिर्फ अमिच्छा बन रहा है, वादी क्यों नहीं बन रहा? वाजी वो अलग याग है, उसका उधर इसका आकांक्षा पूरी हो गई, द्रव्य देवता दोनों आ गए, अलग याग हो गया, वो अलग याग है। वो भी तो द्रव्य है। द्रव्य है तो उसका द्रव्य है तो अलग, दूसरे वाजी देवता अलग, वाजी देवता भी तो अलग है। दिखा रहे हैं ना, वही तो बात हम दिखा रहे हैं, वही तो है, इसी बात को तो सिद्ध कर रहे हैं। अर्थवाद, अर्थ संग्रह इत्यादि में ये सब आ चुका है, इसमें कोई कौन सी बड़ी बात है। यहाँ पे तो नए लोग ऐसी आशंका करें तो कुछ बात भी जमे, है कि नहीं, जो नहीं पढ़े हो। अर्थ संग्रह आदि में तो देखो सब आया है। इत्यत्र वैश्वदेव यागस्य आमिच्छान्वितत्वेन, यहाँ जो वैश्वदेव याग है आमिच्छा से अन्वित है, अन्वित हो गए तो उसकी आकांक्षा पूरी हो गई ना, वो अलग याग हो गया। और वाजी जो है अलग, वाजी द्रव्य देवता के लिए वाजिन द्रव्य किस से हवन करेंगे, इसलिए न वाजिना इत्यत्र वैश्वदेव यागस्य आमिच्छान्वितत्वेन न वाजिना कांक्षा, वाजिन की आकांक्षा नहीं है, इत्यादि व्यवहार है। इत्यादि व्यवहार इसी आकांक्षा को लेकर के दो दो अलग अलग या मान लिए गए। अब देखो वही शंका करें, ननु तत्रापि वाजिन से जिज्ञासा विषयत्वेपि, चलो मानते हैं कि वाजिन में जिज्ञासा नहीं है, ठीक है, जिज्ञासा विषयत्व नहीं है, किंतु जिज्ञासा विषयत्व की योग्यता तो है कि नहीं। वैश्वदेव याग की जो जिज्ञासा है, द्रव्य की जिज्ञासा, कोई भी याग है उसमें द्रव्य की जिज्ञासा होगी, द्रव्य कौन है, देवता कौन है, विश्व देव देवता संबंधी याग है, तो जिज्ञासा विषयत्व भले किस में आया, अमिच्छा में आया, तो भी योग्यता तो वाजिन में भी है, वाजिन का भी वहां अन्वय हो सकता है भाई, योग्यता तो उसमें भी है, तो इसलिए योग्यता होने से उसका भी वहां पे अन्वय हो सकता है। वही कह रहे ननु तत्रापि वाजिनस्य, वाजिन मतलब वो जो तरल द्रव्य पानी जो बच गया है, तो जिज्ञासा विषयत्वेपि तद योग्यत्वम अस्ति, भले वो जिज्ञासा की विषयता उसमें नहीं आई क्योंकि आकांक्षा पूरी हो चुकी उसकी, तो भी उसके जिज्ञासा विषयत्व की योग्यता तो है। तो क्योंकि प्रदेय द्रव्यत्व से याग निरूपित जिज्ञासा विषयता वच्छेदकत्वात्, याग निरूपित जिज्ञासा द्रव्य, देखो क्योंकि कोई भी याग सुनेंगे, कोई भी याग वाक्य, याग संबंधी वाक्य सुनेंगे तो द्रव्य की आकांक्षा होगी, तो द्रव्य की आकांक्षा होने के साथ समीप में जो प्रदेय द्रव्य पढ़ा गया है, तो प्रदेय द्रव्य याग निरूपित जिज्ञासा विषयता का उच्छेदक है प्रदेय द्रव्यत्व, तो प्रदेय द्रव्यत्व आमिच्छा में भी है और वाजिन में भी। प्रदेय मतलब उसको दिया जा सकता है देवता के लिए, आहुति के माध्यम से दिया जा सकता है, तो प्रदेय द्रव्य जैसे आमिच्छा है, प्रकृष्ट रूपेण दातुम योग्य इति प्रदेय, इसको दिया जा सकता है, देवता को हवन किया जा सकता है, तो प्रदेय द्रव्य जैसे आमिच्छा है, इसी प्रकार प्रदेय द्रव्य वाजिन भी है, इसलिए प्रदेय द्रव्य तो कहाँ रहेगा, दोनों में है। तो याग निरूपित जिज्ञासा विषयता का उच्छेदक क्या है, प्रदेय द्रव्यत्व, तो प्रदेय द्रव्यत्व वाजिन में भी है, इसलिए योग्यता उसमें भी है, तो भले जिज्ञासा का विषय नहीं बना किंतु जिज्ञासा विषयत्व की योग्यता है वाजिन में, क्योंकि प्रदेय द्रव्यत्व वहां भी रहता है। योग्यता का जो अवच्छेदक है प्रदेय द्रव्यत्वम, याग निरूपित जिज्ञासा विषयता का उच्छेदक वह वाजिन में भी है, इसलिए वाजिन का अन्वय क्यों नहीं हो सकता है, इति चेत, तो सिद्धांति कह रहा है ना, ऐसा भी मत कहो। एक होता है देखो अनुपसंजात विरोधी न्याय, और एक होता है उपसंजात विरोधी न्याय। जिसका कोई विरोधी पैदा नहीं हुआ वह बलवान होगा कि दुर्बल होगा, बलवान होता है, और जिसका विरोधी पैदा हो गया है उपसंजात विरोधी, वह दुर्बल होगा, पहले से विरोधी है वो नष्ट कर देगा। ऐसे ही जब आमिच्छा हमने सुना, वाजिन नहीं सुना था, पहले आमिच्छा आया बाद में वाजिन आया, तो आमिच्छा जब सुने तभी याग की आकांक्षा आमिच्छा से शांत होगी। अनुपसंजात विरोधी न्याय से सीधे जो है, क्योंकि उसका दूसरा कोई आया नहीं था, तो अनुपसंजात विरोधी न्याय से सीधे जो है आमिच्छा का अन्वय याग के साथ हो गया।
लेकिन जब वाजिन हम सुनेंगे, उपसंजात विरोधी, उसका विरोधी तो पहले से ही तैयार है, अनिच्छा का अन्वय हो चुका है, अब याग में कोई आकांक्षा नहीं रही, इसलिए उपसंजात विरोधी न्याय से वाजिन है दुर्बल। तो इसलिए यहाँ देखिए उसी बात को यहाँ सार रूप में दे रहे, स्व समान जाति पदार्थान्वय बोध विरह सहकृत प्रदेय द्रव्यत्व सेव तदवच्छेदकत्वेन। याग निरूपित जिज्ञासा विषयता का अवच्छेदक केवल प्रदेय द्रव्यत्व नहीं, जिस द्रव्य को हवन किया जा सकता है इतने मात्र से वह जिज्ञासा का विषय नहीं बनेगा, बल्कि उसके पहले किसी का और का अन्वय न हुआ हो, अन्य का अन्वय नहीं होकर के जो प्रदेय द्रव्य होगा वही जिज्ञासा का विषय बनेगा। और उसके पहले किसी का अन्वय हो गया है तो जिज्ञासा का विषय बनेगा नहीं बनेगा। जैसे जो है कोई कहीं पे किसी, जैसे लोग नौकरी करने के लिए जाते हैं, किसी कंपनी में गए, अब एक आदमी को पहले रख लिया है, बाद में कोई आदमी पहुंचा, बोले अरे मैं भी तो पढ़ा हूँ, तो पढ़े तो हो लेकिन वो पहले वो लग गया ना दूसरा, वहाँ की आकांक्षा पूरी होगी। इसी प्रकार केवल प्रदेय द्रव्य तो होने मात्र से जिज्ञासा का विषय नहीं बनेगा, बल्कि अन्य पदार्थ का अन्वय नहीं होकर के जो प्रदेय द्रव्य मालूम पड़ा वही जिज्ञासा का विषय बनेगा, उसी में जिज्ञासा विषयता रहेगी। इसलिए कहते स्व समान जातीय पदार्थ अन्वय बोध विरह सहकृत। स्व समान जाति जैसे प्रदेय द्रव्य वैसा कोई दूसरा प्रदेय द्रव्य, उस दूसरे प्रदेय द्रव्य के अन्वय बोध विरह, अन्वय नहीं होना चाहिए, अन्वय बोध के विरह से सहकृत प्रदेय द्रव्यत्व जो है वही तद अवच्छेदकत्वेन, कस्य अवच्छेदकत्वेन, जिज्ञासा विषयता योग्यता या अवच्छेदकत्वेन वाजिन द्रव्य से। तो वाजिन द्रव्य ऐसा है क्या? वाजिन द्रव्य का जब ज्ञान हुआ उसके पहले आमिच्छा का अन्वय हो चुका है। स्व समान जाति पदार्थ अन्वय बोध विरह नहीं है, बल्कि बोध हो चुका है, इसलिए बोध विरह सहकृत प्रदेय द्रव्य तो वाजिन में नहीं आया और आमिच्छा में आ गया, इसलिए आमिच्छा का अन्वय हो गया, वाजिन का अन्वय नहीं होगा। इसलिए वाजिन द्रव्य से स्व समान जाति आमिच्छा द्रव्य अन्वय बोध सहकृतत्वेन, वहाँ अन्वय बोध हो चुका, अन्वय बोध का विरह नहीं है, अन्वय बोध सहकृत प्रदेय द्रव्यत्व आया वाजिन में, इसलिए तादृश अवच्छेद का भावात जिज्ञासा विषयता का अवच्छेदक वाजिन में नहीं है। स्व समान जाति पदार्थ अन्वय बोध विरह सहकृत प्रदेय द्रव्यत्वम ऐसा वाजिन में नहीं है और आमिच्छा में है, इसलिए आमिच्छा का अन्वय हुआ, वाजिन का अन्वय नहीं हुआ। आमिच्छा की याग निरूपित आकांक्षा आमिच्छा में है, वाजिन में नहीं है। आमिच्छायाम तो नैवम, आमिच्छा में तो ऐसा नहीं है कि पदार्थन के विरोध स्व समान जातीय पदार्थ अन्वय बोध सहकृत प्रदेय द्रव्य तो आमिच्छा में नहीं, बल्कि बोध विरह सहकृत है। आमिच्छायाम तो नैवम, क्योंकि वाजिना अन्वय से तदा अनुपस्थितत्वात्, जिस काल में आमिच्छा का बोध हुआ उसमें वाजिन का अन्वय उपस्थित नहीं था, अन्वय वाजिन का अन्वय उपस्थित नहीं हुआ था, वाजिन का अन्वय नहीं हुआ था। इस तरह से यहाँ पे भी आकांक्षा का लक्षण मीमांसा को लेकर के भी दे सकते। उदाहरणांतरे सपि दुर्बलत्व प्रयोजक आकांक्षा विरह एवं द्रष्टव्य। अन्य उदाहरणों में भी दुर्बलत्व का प्रयोजक क्या है? आकांक्षा का विरह। और भी बहुत से उदाहरण आते मीमांसा में, तो हर एक जो है हर एक जगह हर एक का उदाहरण दिया गया हो, तो अर्थ यहाँ भी टीका में बहुत लंबी टीका दिए है ना, सब उदाहरण आया है। तो ये सब कौन सा वाक्य दुर्बल है, कौन सा प्रबल है? तो जहाँ पे आकांक्षा का भाव है दुर्बल हो गया, जिसमें आकांक्षा है उसमें वो प्रबल हो गया। ये सब जगह जान लेना चाहिए। इस तरह से आकांक्षा का विचार तो हो गया, योग्यता का विचार हम लोग कल तो अष्टमी है, अनध्याय परसों करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्य
केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।